जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का एक शानदार क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जो साथियों आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी के सामने अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से खालिस्तान की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। 2 महीने पहले या फिर साथियों 8 महीने या साथियों 1 वर्ष या साथियों 6 महीने। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करेंगे तो 6 महीने, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस लेखक की लघु कथा संग्रह चेक बुक है जिसके लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो वासुदेव मोही, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगार ला और खारदुंग ला दर्रे साथियों यहाँ पे शामिल हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो लद्दाख पर्वतमाला, यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही आंसर प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर निम्नलिखित में से किन 3 संकेतों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है। तो साथियों, यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। बी ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन। सी ऑप्शन की बात करें तो स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और जीवन स्तर। और डी ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो MIDI डिवाइस। ठीक है साथियों, क्या होने वाला है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है, कोंड्रू हम्पी साथियों, या फिर रानी रामपाल, या साथियों यहाँ पे हरिका द्रोणवल्ली, या साथियों पृथु गुप्ता। तो साथियों यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो रानी रामपाल होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस, यानी कि हास्य गैस कहा जाता है, यानी किसे लाफिंग गैस कहा जाता है साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, या सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो लाफिंग जो गैस है प्यारे साथियों हम किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, या महाराष्ट्र है। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बिहार होने वाला है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। तो प्यारे साथियों देखो, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर लगाया जाता है और 13 से 15 जनवरी तक लगता है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर, या साथियों पश्चिम बंगाल, या साथियों बिहार, या फिर उत्तराखंड। तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे गंगा सागर मेला जो है प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में लगता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि छोटी आंत की भीतरी दीवारें आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो विली कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, या पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, या महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, या फिर बिहार का? तो जट जटिन जो है ना साथियों, यहाँ पे जट जटिन लोक नृत्य है ना प्यारे साथियों, ये कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का? राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 32, या साथियों अनुच्छेद 40, या साथियों अनुच्छेद 36? तो साथियों, इस क्वेश्चन की हम राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 32 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इन बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? विनोबा भावे बने थे, या जवाहरलाल नेहरू बने थे, या सी राजगोपालाचारी बने थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है, या अशफाक उल्लाह खान प्रसिद्ध है, या मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, या असरत मोहानी? तो साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर साथियों यहाँ से हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? साथियों, जो आपका दर्द निवारक मरहम होता है आयोडेक्स, इसमें से साथियों कैसी गंध आती है? मिथाइल सिलीसेलेट की गंध आती है, या मिथाइल सिलीसेलेट की आती है प्यारे साथियों, या प्रोपाइल सिलीसलेट की आती है, या ब्यूटाइल सिलीसलेट की आती है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन, यानी कि दोनों ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपके सेम है, तो ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गाथा गीत की एक शैली 10 कठिया किस राज्य में प्रचलित है? यानी कि प्यारे साथियों, जो गाथा गीत है उसकी एक शैली साथियों 10 कठिया किस राज्य में प्रचलित है? सिक्किम में प्रचलित है, या तेलंगाना में प्रसिद्ध है, या उड़ीसा में प्रसिद्ध है, या प्यारे साथियों गोवा में प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओडिशा होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो साथियों, टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 1945 में की गई थी, या 1915 में, या प्यारे साथियों 1935 में, या 1925 में? तो मेरे भाई, सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी प्यारे साथियों, 1925 में की गई थी, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गणेश चतुर्थी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, या प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल का है, या महाराष्ट्र का है,
या प्यारे साथियों बिहार का है? तो साथियों गणेश चतुर्थी जो है ना साथियों यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? टिहरी बांध संघर्ष साथियों, या साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, या प्यारे साथियों चिपको आंदोलन, या नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो प्यारे साथियों यहाँ पे भारत का पर्यावरणीय आंदोलन जो सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है, तो उसकी हम बात करें तो वो साथियों यहाँ पे चिपको आंदोलन, यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो आप सभी को पता है साथियों यहाँ पे एक बाइट जो है यहाँ पे 8 बिट्स के बराबर होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों देखो सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के जो 91वां जो संविधान संशोधन है 2003 के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक साथियों यहाँ नहीं होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई यहाँ भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यहाँ बात करें मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है, या नीति आयोग बनाता है, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यवहन मंत्रालय बनाता है, या भारतीय वित्त आयोग बनाता है? तो प्यारे साथियों जो मौद्रिक नीति है ना प्यारे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? यानी कि प्यारे साथियों महात्मा गांधी के द्वारा दीन बंधु की जो उपाधि है प्यारे साथियों किसे दी गई थी, यहाँ पे ये आपको बताना है। क्या CF एंड्रयूज को दी गई थी, या अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी, या प्यारे साथियों राजेंद्र प्रसाद को, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को? तो मेरे भाई यहाँ पे दीन बंधु की जो उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे CF एंड्रयूज को दी गई थी, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? वक्र सिवा पहुंचाती है, सिरा पहुंचाती है मेरे भाई, या वेना कावा पहुंचाती है, या कोरोनरी धमनी पहुंचाती है, या वक्र धमनी पहुंचाती है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी प्यारे साथियों? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका मक्का होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, छेरिया लोक नृत्य किस राज्य का साथियों लोक नृत्य है? तो छेरिया जो लोक नृत्य है ना प्यारे साथियों ये मध्य प्रदेश राज्य का क्या है, लोक नृत्य। ए ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो प्यारे साथियों 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा साथियों 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व आर्थिक
आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है मेरे भाई? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है साथियों यहाँ कौन जारी करता है? विश्व बैंक करती है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या फेडरल बैंक करता है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, या दयानंद सरस्वती के प्रयासों से, या गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से, या लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राजा राम मोहन राय यानी ए ऑप्शन क्या हो जाता है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों देखो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्यारे साथियों अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और साथियों यहाँ आपको डेली आपको जीके जीएस का एक बिल्कुल सेशन आपको देखने को मिलता है। तो साथियों फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।